नमस्कार। बचपन में हमें हमारे माँ-बाप की, शादी के बाद हमारे पति की और बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों के सहारे जीने की आदत हो गई है। इन सहारों के बिना हम जी ही नहीं सकते। हमें लगता है हमारे लिए कोई और कर देगा। अब तुम्हारी शादी हो गई, ससुराल चले गए, अब हम तो अपने घर में बिजी हो जाएंगे और अपना पति है ना कमाने के लिए, सारी ज़रूरतें वही पूरी करेगा हमारी। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए कोई कर रहा है तो हम अपने लिए क्या कर पा रहे हैं। हम तो वहीं ज़ीरो पे खड़े हैं, किसी के नाम के सहारे जी रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमारा नाम बड़े प्यार से रखा था, पर सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं कि हमारा नाम ये है और हम जानते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। सिर्फ हमें लगता है कि बस हम तो अब शादी करके फ्री हो गए भाई, चलो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये सहारे हम इतने कमज़ोर कर देते हैं कि हम एक एक रुपए के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे लिए अगर हमें अच्छे कपड़े चाहिए होंगे या फिर कहीं जाना है या कुछ ख़रीदना है, कहीं शॉपिंग करनी है, तो कोई और हमें पैसे देगा। हम ऐसे घर के मालिक हैं जो घर हमारा नहीं है। परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं। पैसे भी आपके हस्बैंड आपको रखने के लिए देते हैं, पर वो पैसे भी आप खर्च नहीं कर सकते। एक एक पैसों का आपको हिसाब देना है। अगर 1 रुपया आपने ज़रूरत पर कहीं खर्च कर दिया तो पैसे गए कहाँ, आप पूरा हिसाब दो उसको। तो उस टाइम बहुत दिल को ये लगता है कि मैं बस इसीलिए हूँ कि अपनी मर्ज़ी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, पर मेरा इन पैसों पे या फिर अपने घर पे इतना भी हक नहीं है कि मैं किसी को अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लूँ या फिर इन पैसों को मैं कहीं जहाँ ज़रूरत हो मुझे। वैसे लेडीज़ फालतू खर्च तो करती ही नहीं है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी आप मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकते। आप हमेशा पूछोगे कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो कब तक आप किसी के आगे हाथ फैलाओगे। हमारे माँ बाप ने शुरू से ही हमारी माँ तो खैर हमारे पीछे पड़ी ही रहती है हमेशा कि कुछ सीख ले, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा वो, और कभी किसी का तुम्हें मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तो हमारे पीछे हमेशा ही पड़ी रही हैं वो कि आप करो। पर हमें पढ़ा भी देते हैं, वो कुछ सिखा भी देते हैं हम, पर क्या हम वही आकर फिर किसी के सहारे जीना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये क्या सही है? आप सोचिए, ये क्या सही है? हमारे माँ बाप के पैसे खर्च हुए, हमारा टाइम खर्च हुआ, हमारी एनर्जी ख़त्म हुई, पर हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बस सीख सिखा के पढ़ा के घर बैठे हुए हैं। क्यों? रिसोर्स नहीं है। सोचा था सिलाई आती तो है, पर अगर बुटीक नहीं खोल सकती क्योंकि पैसे नहीं है। जब कभी पैसे होंगे तो देखूंगी, खोलूंगी। पार्लर का काम आता है, नहीं करूंगी क्योंकि पार्लर खोलने के लिए पैसे नहीं है ना अभी। जब होंगे तो देखूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, कहीं अगर लग गई आपकी जॉब तो ठीक, नहीं लगी तो अब तो जॉब लगी नहीं रही। प्राइवेट स्कूल में इतने पैसे मिलते नहीं हैं कि पढ़ाने चली जाऊँ, तो अब घर बैठ गए। चलो मुझे नॉलेज तो है कि मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर पढ़ लिख के जो हमने क्या करा, जो हमारे माँ बाप ने हम पे टाइम खर्च किया, पैसा खर्च करा, हम उसका क्या करा। अरे भाई नहीं मिलती सरकारी स्कूल में जॉब, कोई नहीं, प्राइवेट में नहीं मिलती कोई बात नहीं, हम अपने घर पे पढ़ाएंगे बच्चों को, कम से कम अपने ज्ञान को बांटेंगे, हमारे थ्रू किसी का तो भला होगा। बहुत पैसे वाले हो फ्री में बच्चों को पढ़ाओ, और आपको पैसों की ज़रूरत है उतना लो जितना आपको जायज़ लगता हो, जिससे आपके भी हाथ खर्च चलते रहें और किसी पे आप बोझ भी ना बनो। ऐसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसका सरकारी में नहीं गए तो आप पढ़ाई से आप कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्यों पढ़े? अनपढ़ ही ठीक थे। जब पढ़ लिए तो आप किसी और को ज्ञान दीजिए ताकि उस ज्ञान का दूसरे लोग फ़ायदा भी उठाएँ और कुछ अच्छा करें लाइफ में। नहीं तो 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का दिन है, शुक्र करो। अगर 40 घंटे का भी होता ना अगर दिन, तो 40 घंटे आपको घर में काम करना पड़ता। 24 घंटे काम करते हैं हम पूरे दिन, पूरी रात। शुक्र करो भगवान ने रात बना दी, नहीं रात को भी सोने को नहीं मिलता। ये भी सोचते भैया रात क्यों सो रहे हैं, चलो ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, करो पूरे टाइम काम ही करते रहो। उस काम की कोई वैल्यू नहीं करता। चाहे आप घर में कितना भी काम कर लीजिए, कोई वैल्यू करेगा नहीं। लास्ट में ये बोलेंगे करते क्या हो पूरे दिन, आप क्या करते हो बैठ के पूरे दिन? बस खाना है और सो जाना है। कुछ काम है आप लोगों के पास? बाहर जाकर देखो कितनी मेहनत होती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। तो पता है किस तरह से मैं घर का खर्च चलाता हूँ? बस तुम्हें क्या पड़े रहना है, ला के बस तुम लोगों को खिलाए जाओ। बहुत दुख लगता है उस टाइम पे जब हमें कोई ऐसा कहा जाता है, पर अगली सुबह उठे सब भूल गए।
हमें लगता है गुस्से में कह दिया होगा, कोई बात नहीं, मूड ख़राब होगा इसलिए कह दिया होगा। बुरा लगना चाहिए हमें, बुरा लगना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। मैं भी तो पूरे दिन घर में काम करती हूँ, आप उस जगह पे एक मेड रखवा दीजिए, देखिए कैसे पैसे लेती है। और मेड भी चाहे कितने रुपए ले ले, घर को घर की तरह नहीं रखेगी, तो सिर्फ आएगी और चली जाएगी। आप वो सारा काम करते हो जो 10 लोग मिलकर करते हैं, फिर भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि घर में जो काम कर रहे हैं वो हाउस वाइफ है, यानी वाइफ तो हाउस की है पर वो उस घर की मालकिन नहीं है। पर तो ऐसे जिंदगी से क्या फ़ायदा। आप थोड़ा ही करिए, कोई नहीं है, आप लोग आपको ही कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, तुम्हारे पति इतना कम कमाते हैं, तुम कितने पैसे वाले, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। कौन, अरे देखेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, पर कहेंगे वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते। हमारे माँ बाप ने हमें सब काम सिखाया कि कोई ऐसा टाइम आए हम पे कोई दिक्कत हो तो हम उस काम को कर लें। तो ज़रूरी है कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी या कोई प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे तो ही हम काम को करेंगे। प्रॉब्लम आने से पहले ही काम कर लेना, ताकि प्रॉब्लम आए ही ना। आजकल सब कुछ पैसों से है। मान लो आपके पति बहुत रिच हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप कितना भी पैसा हो, अगर आप बैठकर खाएंगे ना, फैमिली में एक मेंबर कमाने वाला हो अगर और 10 खाने वाले हों, कितने भी पैसे हों खर्च होने हैं। इसलिए सारे लोग अगर मिल के कमाएँ, और हम हाउस वाइफ जो हैं अपने नाम के लिए, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर छोटा सा भी काम कर रहे हैं, छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो हमारी फैमिली और बेस्ट होगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे यहाँ एक आदमी कमाता है, 4 लोग खाते हैं, तो हम तो वहीं मिडिल के मिडिल रह जाते हैं। तो हम लेडीज़ों को खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने पति को भी सपोर्ट कर सकें, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। कहते हैं अर्धांगिनी, यानी आधा अंग, तो आधे अंग को तकलीफ़ जब होगी तो तकलीफ़ तो हमें भी होगी। हमें उनके पति के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को और अच्छे से मैनेज कर सकें। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। आप फ्री मत रहिए, कुछ भी आपको आता है। बहुत लोग बहुत अच्छी बुनाई कर लेते हैं, मैंने देखा है, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी बुनाई कर लेते हैं, हैंडक्राफ्ट का काम करते हैं। आप देखें मेले में हैंडक्राफ्ट की चीज़ें कितनी बिकती हैं। जो भी आता है, आपको पेंटिंग आती है, आपको बुनाई का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अच्छे लेवल पे ही काम करेंगे, आप शुरू तो करिए। जब तक आप खड़े नहीं होंगे चलेंगे कैसे। और ये तो एक्सक्यूज़ होते हैं कि बच्चे छोटे हैं, घर में बहुत काम है, तो मैं जा नहीं सकती, कहाँ छोड़ूँ इन बच्चों को। तो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप खड़े तो होइए। सपोर्ट उन्हीं लोगों को लोग करते हैं जो चलते हैं, जो कोशिश नहीं करेंगे, बार बार हार मानकर बैठ जाएंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। वाकई कुछ नहीं कर सकते। तो औरत जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना, तो ये मान लियो कुछ भी कर सकती है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम मिडिल क्लास के लोग अपनी लाइफ को। तो मिडिल क्लास के लोग इसीलिए मिडिल रह जाते हैं कि हम मिडिल में ही सोचते रहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सक रहे, हमें कुछ आता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की, तो हम नहीं करेंगे। लोगों से आप ये भी तो कह सकते हो कि ज़रूरत है, मैं अपने नाम के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी पहचान के लिए कर रही हूँ। तो आप काम करिए, छोटा ही करिए। खाली बैठने का दिमाग शैतान का घर, तो शैतान रूपी जो खालीपन है ना, उसको अपने माइंड में मत घुसने दीजिए। काम करिए और थोड़ा सा ही करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। जो आपके 50, 100, 1000 जो भी आप कमा रहे हैं ना, आप उसको अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, उसमें एक अलग ही खुशी होगी। बजाय ये देखने की कि दूसरी औरतें घर बैठी हैं, मैं ही क्यों करूं, मेरे पति भी तो कमा लेते। नहीं, दूसरी औरतें घर बैठी हैं तो क्या हुआ, मेरे एक अलग इमेज है, मैं तो करूँगी। आपको सब सपोर्ट करेंगे, आप करिए। किसी के नाम के सहारे मत जिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक नाम ही रह जाता है हमारे पास, सर नेम भी हमारा चेंज हो जाता है। तो कम से कम जो नाम हमारे माँ बाप ने दिया है वही हमारी पहचान बने। तो छोटा करिए पर करते रहिए। अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीना बंद। तो जो एक नए जोश के साथ शुरुआत करिए, छोटा करिए पर करते रहिए, और करिए ज़रूर। और बस ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आती रहेंगी, असली तो वही है इंसान जो उस तकलीफ़ को आने से पहले उस तकलीफ़ के साथ लड़ना सीखे। और मिडिल क्लास में तो पता है, आज ये सैलरी नहीं मिली तो हमें 6 महीने तक परेशान होना पड़ेगा।
हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ घर में खरीद ली तो उसके लिए सारी फैमिली को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा कि हमने ये घर में चीज़ ली है, भाई EMI भरनी पड़ेगी, तो हमें खर्चे कम करने हैं, खर्चे कम करने हैं। तो खर्चे कम करने हैं वो बहुत ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी है कि जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम दोनों की भागीदारी हो, उसको हम दोनों मिलकर उठाएंगे। तो आप अच्छी गृहिणी हैं, और गृहिणी के नाते हम जब पूरा घर संभाल सकते हैं तो हमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमें किसी के नाम के सहारे नहीं, अपने ही नाम के सहारे जीना है। तो मैं भी आपकी फैमिली मेम्बर बनना चाहती हूँ, मुझे भी अपनी फैमिली में ज्वाइन करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल वैसे भी नया ही है, बिल्कुल नया ही बना है, शायद मुझे आता भी नहीं है, गलतियाँ होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मुझे ज्वाइन करिए ताकि मैं पिंकी आपसे पिंकी की बात कर सकूँ, आपसे बहुत सारी बातें कर सकूँ। प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली मेम्बर में ज्वाइन करिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।